गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हम करते हैं नेक्स्ट वाला फीचर। F11 प्रेस कीजिए अकाउंटिंग फीचर के लिए। अकाउंटिंग फीचर पर एंटर प्रेस करके हमने उस दिन लास्ट वाला कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंट्रल एलोकेशन इन ट्रांजैक्शन यहाँ तक हुआ था हमारा। नेक्स्ट है हमारा शो ओपनिंग बैलेंस फॉर ए रेवेन्यू आइटम इन रिपोर्ट्स। ओपनिंग बैलेंस का रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस से, और नॉन रेवेन्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट से। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यानी कि जब भी आप कोई लेजर बनाते हो उसका ओपनिंग बैलेंस आपने डालना है, या कई बार ऐसा है कि आपने लास्ट ईयर अपना जो डाटा है वो मैनुअली तैयार किया था और इस नया जो 1 अप्रैल आपका नया जो स्टार्ट हुआ है उससे आपने टैली में उसको मेंटेन करना है, तब आप इस फीचर को यस करेंगे। और इस फीचर को यस करने के बाद कंट्रोल ए करके बाहर आएंगे। आप जब भी कोई लेजर बनाते हो वैसे बैलेंस शीट में लास्ट ईयर में आप चेक भी कर सकते हो कि ओपनिंग बैलेंस हम वहां से यानी कि जितना बच गया हमारा लास्ट में बैलेंस शीट मैंने चेक की। बैलेंस शीट चेक करने के बाद ये देखो ओपनिंग बैलेंस हमारा जो बचा हुआ है 7,10,500, ये ओपनिंग बैलेंस आप डाल सकते हो। ओपनिंग बैलेंस आप डाल सकते हो। ये नीचे जो दिया हुआ वो उसका डिफरेंस है, बाकी ओपनिंग बैलेंस आप डालना चाहिए। या अगर आपको एस्टिमेट है लास्ट ईयर आपने टैली में नहीं आपने एंटर किया है तो जब भी आप नई लेजर बनाएंगे तो उसमें उसका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। यहां से गए हम अकाउंट इन्फो में, हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। हमने मान लो जो ओनर है उसके नाम से ही हमने एक लेजर क्रिएट की, यानी कि आप खुद ओनर हो अपने बिजनेस के और आप अपनी लेजर बना रहे हो। श्यामा नाम से आपने बनाई कैपिटल अकाउंट के अंदर। यहाँ पे सबसे नीचे देखो ओपनिंग बैलेंस, यानी कि इस ईयर आप जो अभी ओपनिंग हो रही है आपकी 1 अप्रैल से, वो कितने से आप ओपनिंग कर रहे हो उसमें आप अमाउंट डाल सकते हो। कितना अमाउंट आपका है, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 5 लाख। एंटर किया, ये ओपनिंग बैलेंस मैंने डाल दिया। लास्ट वाले लेजर में भी आप एंटर कर सकते हो, इसको चेक करने के लिए चेक भी कर सकते हो। हम इसको जैसे बैलेंस शीट चेक करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक कर सकते हैं। आप डिस्प्ले में सबसे ऊपर ही होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि हमने इसको देखना है लेजर वाइज ये रहा यहाँ पे लेजर वाइज, आप उसको लेजर वाइज चेक कर सकते हो। उसमें भी आपका डिफरेंस जो है कितना रहा, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस, आपका कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितने से आपने ओपनिंग की है, वो सारा इसके अंदर आपको शो हो जाएगा। ये किसी लेजर में पहले से जो हमने लेजर बनाए हुए हैं वो लेजर में हमने किसी में भी ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला हुआ, तो वो भी आप एंटर करके डाल सकते हो। यहाँ पे ये देखो ओपनिंग बैलेंस का एक होता है हमारा यहाँ पे जिसका भी ओपनिंग बैलेंस आपने डालना है वो ओपनिंग कई बार मैच नहीं होता, मिसमैच हो जाता है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों साइड सेम नहीं आती है, तब आप अपना यहाँ पे सभी लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस डाल दो, फिर वो डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच हो जाएंगी दोनों। अगर मान लो किसी का नहीं डालना तो उसको स्किप करके आप छोड़ सकते हैं। मान लो इसका भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अगर मान लो पहले से डाला हुआ है और वो हमें रिमूव करना है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है ओल्ड जेड यूज कर सकते हैं, जीरो ओपनिंग बैलेंस। आप इसको जीरो कर सकते हो कि हमने किसी का ओपनिंग दिखाना ही नहीं है, तो वो भी कर सकते हो आप कंट्रोल ए प्रेस करके। बस ये जो आपकी फीचर थी इसका जो यूज होता है वो यही यूज होता है कि हमें कोई भी रिपोर्ट प्रिंट लेनी है तो उसमें उसका ओपनिंग बैलेंस शो करना है। लेजर में कैसे हमने ओपनिंग बैलेंस डालना है, उसको कैसे एंटर करके रिमूव करना है, उसको बैलेंस शीट में कैसे हम वहां से चेक करके डालें, प्रॉफिट लॉस में कैसे उसको चेक करें, ट्रायल बैलेंस में जाके हम उसको कैसे चेक करें। ये सारा जो मैंने आपको बताया था वो सिर्फ लेजर में ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड ही था। अब हम इससे नेक्स्ट वाला फीचर करते हैं फंक्शन हमने F11 प्रेस किया, अकाउंटिंग फीचर में गए। इससे नेक्स्ट वाला जो फीचर है वो इनवाइसिंग, यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि हमारे जनरल फीचर्स हो गई हैं, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर वाली फीचर्स हो गई हैं,
कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट के अंदर वाले फीचर्स हो गए हैं। अब हम आते हैं इनवाइसिंग पे। इनवाइसिंग पे हमारी सबसे पहले जो फीचर होती है वो है इनेबल इनवाइसिंग। इनेबल इनवाइसिंग रिकॉर्ड ऑन परचेज, ये परचेज के लिए होती है। अभी देखो ये यस है, फिर इनेबल इनवाइसिंग भी यस है, और रिकॉर्ड परचेज इन इनवाइस मोड। इसका मैं आपको बताती हूँ इसका यूज क्या होता है कि हम जब कोई भी वाउचर काटते हैं, आप सेल का या परचेज का, ये परचेज के लिए है। यहाँ पे गए, हमने F9 किया, F9 है हमारा जो वाउचर है वो किसका आ गया, परचेज का। परचेज का वाउचर आया तो उसमें देखो यहाँ पर हमारे पास अकाउंटिंग इनवाइस है, एज वाउचर है। अगर हम उसको कर देते, ये जो है तो इसमें हमारा जो फॉर्मेट आया हुआ, क्वांटिटी भी पूछी हुई है, रेट पर अमाउंट और नेम ऑफ आइटम, ये सारी चीजें पूछी हुई हैं। यहाँ से मैंने इसको एज वाउचर करना है तो हम एज वाउचर कर लेंगे, तो उसका हमारा ये फॉर्मेट रहेगा, पार्टिकुलर्स, और उसमें सिर्फ आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यानी कि कितने की सेल हुई सिर्फ वो, उसमें नेम ऑफ आइटम वगैरह नहीं आते हैं। तो ये जो है हम चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो फीचर वहां पे यस है। या आप जब भी चाहो उसको आइटम इनवॉइस करना है, एज वाउचर करना है, आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो F11 प्रेस किया आपने और आप इनवाइसिंग मोड को, इनेबल इनवाइस को नो कर देते हो, यहां से हमने इसको नो किया। कई बार आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि मैडम हम नेम ऑफ आइटम हमारे से पूछ ही नहीं रहा है, हम नेम ऑफ आइटम डाल रहे हैं लेकिन ये पूछ ही ना। यहाँ पे देखो ये सारे जो ऑप्शन है वो आपके रिमूव हो जाएंगे। आपका जो फॉर्मेट है परचेज का वो सिर्फ यही रहेगा कि आपने कितने का परचेज किया, यानी कि सिर्फ अमाउंट रहेगा, उसमें किस चीज के कितने पीस थे वो सारी चीजें नहीं आएंगी। तो इस हमेशा परचेज जब आप करते हो तो आपने ध्यान रखना है कि इनेबल इनवाइसिंग या रिकॉर्ड परचेज इन इनवाइस मोड, इसको हमेशा आपने क्या रखना है, यस करना है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों फीचर मैंने आज आपको कराए, ये बिल्कुल छोटे छोटे फीचर्स थे, इनको आपने करके देखना है। और अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए, ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें थी जो आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स।